हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो विरोधी हैं उनके कैसे होश उड़ गए हैं, क्या हो रहा है, आपको देखकर कैसे वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनके दिमाग में चल रहा है। बाकी टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे क्या वीडियो रहने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो रहने वाला है, तो इसलिए आपको लास्ट तक मेरे साथ देना है, मेरे साथ बने रहना है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेशली आपकी एनर्जी पिक करके मैं लेकर आ रही हूँ। बट एट द एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, सो आपसे रेजोनेट 100% हो भी सकता है और हो सकता है कि पार्शियल रेजोनेट हो, पूरी तरीके से आपसे रेजोनेट ना हो। रीडिंग का कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट हो, कुछ पार्ट ना हो। तो आपको एंड तक रहना है, तभी आपको पता चलेगा कि आपसे ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और फिर आपके साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं तो आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि हाँ, ये मेरी रीडिंग है या नहीं है। ऑलरेडी ऐसी चीज़ें होने दिखेंगी, आपको समझ आएगा कि हाँ मैम क्या बता रही हैं। ओके, अगर फिर भी किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। आपको डिस्प्ले पे नंबर दिख रहा होगा कहीं ना कहीं। इस नंबर पर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस बहुत ही कम हैं, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी मुझसे रीडिंग ले चुके हैं और पहले डिस्काउंट में ली थी तो वो ये ना सोचे कि सेम चार्जेस होगा, क्योंकि डिस्काउंट रेट थोड़ा सा कम किया है मैंने। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इन पर्सन में लेंगे तो वो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली टू दैट। ऑनलाइन वालों के लिए जो भी यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही कम चार्जेस रखे हैं। ओके, तो आप मेल फीमेल ट्रांसफर किसी भी जेंडर के हैं, मैं अपनी वीडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी कि प्लीज़ नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो आपको पसंद आएगी इतना मुझे लगता है, बट अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट्स के थ्रू अपनी एनर्जी पहुँचाइएगा। एंड इफ़ यू कैन शेयर दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि किसी को इस नंबर की ज़रूरत है और वो कांटेक्ट करें मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए, तो प्लीज़ नंबर शेयर कर सकते हैं। वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग वीडियो शेयर करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दी रीडिंग। कार्ड्स मैंने शफल कर लिए थे, बट स्टिल अगेन एक बार शफल कर लेते हैं और देखते हैं आपके एनर्जी जो दुश्मन है वो क्या कह रहे हैं। थ्रेड क्या कह रहा है यहाँ पे। एस, ये थ्रेड की एस शेप आ रही थी। एस शेप से क्या मतलब है? क्या किसी के दुश्मन का नाम ऐसे है? आप लोगों में से किसी की एनर्जी पिक होने वाली है। ओके, आज वो गॉड इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, अपने आप ही कार्ड आ रहे हैं। आप खुद देख रहे हो ना, 2 कार्ड तो खुद ही आया, पहले इन्हें देख लेते हैं। ओके, जिसकी भी एनर्जी है भाई, उसके पार्टनर ने दिल तोड़ा है, उसके पार्टनर ने चीट किया है। जिसकी भी एनर्जी है, या तो आपके एनिमी के पार्टनर ने या फिर आपके पार्टनर ने दिल तोड़ा है। आपके एनिमी क्यों हैरान है, तो बेसिकली उनकी एनर्जी पे हम बात कर रहे हैं। तो आपके दुश्मनों की हमने जो एनर्जी पिक की है उसमें हमने ये कार्ड्स पिक किए हैं। थोड़ा इसको वीडियो को ऐसे कर लेते हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो सी। आई होप आपको दिख रहे होंगे सारे कार्ड्स और मेरी आवाज़ भी क्लियर होगी। तो ये कार्ड अपने आप आए थे। ओके, ये 2 कार्ड अपने आप आए थे, इनकी हम बात करेंगे। पहले जो कार्ड हमने सेलेक्ट किए हैं उनको हम सीक्वेंस में रख लेते हैं। आई थिंक ये बाद में आया था। ओके, और ये जो 2 कार्ड हैं तो ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं, जो अपनी तरफ से आए हैं ये कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो आपके एनिमीज़ हैं आपकी लाइफ में, मैं दोनों के ही कंडीशन लेकर चल रही हूँ बिकॉज जनरल रीडिंग है, ये प्रिसाइज रीडिंग नहीं है। एग्जैक्टली आपसे 100% मैच हो, मैं वो बात नहीं कह रही हूँ, इसलिए हम जनरल सेंस में रीडिंग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जब हम आपके थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, कैसे उनके नज़रिए में क्या चीज़ें आ रही हैं,
तो तभी एनर्जी आई है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ उनको धोखा मिला है। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने, आपके फ्रेंड ने ऐसा धोखा दिया हो, बट एनर्जी उनकी पिक की है, तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि उनको किसी ऐसे इंसान ने धोखा दिया है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से उनके पहले ही होश उड़ गए हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि उनके किस, जो एक तरीके से उनका पार्टनर है, अब वो पार्टनर उनका सोलमेट, वो पार्टनर उनका वो भी हो सकता है जो उनका स्पाउस है, यानी कि या तो उनके हस्बैंड वाइफ, या फिर उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, या फिर उनके बिजनेस पार्टनर। ओके, तो पार्टनर बिजनेस में भी होते हैं, तो पार्टनर ने उनके धोखा दिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है। ठीक है, ऐसा कोई दुश्मन है जिसके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जिसके पार्टनर ने, या तो स्पाउस ने, वैसे पार्टनर जो होते हैं उन्होंने, या फिर बिजनेस पार्टनर किसी ने उनको धोखा दिया है, ऐसा कोई आपका एनिमी है। अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली आपके दुश्मनों के दिमाग में जो है आपके बारे में बहुत ही अजीब सी चीज़ें चल रही है। एक्चुअली आप ही आप चल रहे हो। सबसे बड़ी चीज़ अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रही हूँ, तो उनको ऐसा लगता है कि आप पैसों के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहे हो, सारी चीज़ें हैं, एफर्ट कर रहे हो, और आपके दुश्मन जो हैं वो ये चीज़ भी देख रहे हैं कि आप काफ़ी चीज़ें मेंटेन करके चल रहे हो। उसके बाद भी जो एक होता है ना इंसान की जो ललक होती है कुछ कर दिखाने की, कुछ करने की, वो नहीं ख़त्म हो रही है आपकी। आप इतने जज्बे वाले इंसान हो, आप इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप यू नो हाउ टू अर्न मनी, और हाउ टू एडजस्ट और सेव मनी। ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। इंसान को पता नहीं होता कि रुपए कमा तो लेते हैं, बट उस कमाए हुए रुपयों को वो कैसे आगे एडजस्ट करते हैं, वो चीज़ उनकी है जो वो नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हमें दिख रही है कि वो यहाँ पर अब ये चीज़ देख रहे हैं कि आप कैसे कर रहे हो। तो एक तो उनका वो चीज़ वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि रुपया उन्होंने भी कमाया, सारी चीज़ें, बट उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। वो लोग इतने ज़्यादा हैरान परेशान हो जाते हैं कि यार आपकी लाइफ में इतने हर्डल्स आ रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स भेज रहे हैं, कॉन्टीन्यूसली आपके लिए आपको पोक किया जा रहा है, कॉन्टीन्यूसली आपके लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कॉन्टीन्यूसली आपको अटैक कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर ऐसा है कि इतने अटैक के बाद भी आप कैसे वापस उठ रहे हो, कैसे आपकी हिम्मत बनती है, कैसे आप वापस अपना सारी इनर स्ट्रेंथ को वापस एक साथ जोड़ कर उठ रहे हो। दूसरा, अगर हम यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो उनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पास जितनी प्रॉब्लम आती है, देखो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी आपने भाग दौड़ करके उस चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, और अगर अभी भी जो प्रॉब्लम है तो आप हिम्मत नहीं हार रहे हो, उसको आप सॉर्ट आउट कर रहे हो, सेविंग भी कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो पूरी तरीके से कॉप अप करने की, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपके सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग हो रही हैं चीज़ें, है ना। हर चीज़ टाइम लेती है, बट स्टार्ट हो गई है काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें होना। बहुत प्रॉब्लम्स आपके एनिमीज़ ने आपकी लाइफ में लाने की कोशिश की, अभी भी ला रहे हैं, बट वो उस चीज़ से शॉक्ड हैं कि कैसे आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को और सारी चीज़ों को मिलाकर अपने आप को जोड़ रहे हो, रोक रहे हो, कैसे वापस सारी चीज़ें खड़ी कर रहे हो। दूसरा, जो आपकी हिम्मत है ना, मतलब इतनी कमाल है, इतनी कमाल जो आपका जज्बा है, 1000 बार आपको तोड़ा गया है, 1000 बार आपको तोड़ने के बाद भी स्टिल आप वापस उसी एनर्जी में आ जाते हो, वापस आ जाते हो। आपको लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आप वापस उस एनर्जी में आ जाते हैं, और बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि एनर्जी में वापस एकदम से क्विकली आ जाना, दैट्स अनदर थिंग। मतलब वो तो बहुत ही ग्रेट पावर होती है, क्योंकि बाउंस बैक करने की पावर हर किसी में नहीं होती। एक बार इंसान अगर बहुत पीछे चला जाता है, एक ठोकर लग जाती है, वो समय से बहुत पीछे, ऐसा समय भागता है। ऐसा नहीं है कि आप समय आपको कोई लात मार देगा और आप ऐसे वर्षों के पीछे चले जाओगे। ऐसा कुछ मूवी नहीं चल रही है कि आप इतने साल पीछे चले जाओ, टाइम मशीन तो है नहीं। बट एक्चुअली क्या है कि टाइम ऐसे भागता है बहुत जल्दी, हमें पता नहीं चलता। अभी भी अगर आपने नोटिस किया हो कि जब हम बच्चे हुआ करते हैं तो समय ऐसा लगता है कि कितना लंबा समय है, हमें स्कूल जाना है और कितना लंबा दिन है, वो लगता था। लेकिन जब हम थोड़े बड़े हुए, हम खेलने लगे, हम एंजॉय करने लगे, तो हमें लगता था अरे खेलने का समय तो तुरंत चला जाता है, ट्यूशन का टाइम, स्कूल का टाइम तो बहुत लंबा है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पे जिम्मेदारी आने लगती हैं तो हमें समय नहीं पता चलता, क्योंकि जहाँ हम पे काम होता है ना, जहाँ हम पे
जब हम बड़े होते हैं, मैं छोटे की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, जब हम बड़े हैं, अब जैसे हम बड़े हैं तो दिन पता नहीं चलते, रेस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, बर्डन इतना है कि हमें टाइम पता ही नहीं चलता। यार इतना टाइम हो गया, अच्छा हमें तो मालूम भी नहीं था इतना टाइम होता चला जा रहा है। और समय के साथ हम कहीं ना कहीं ऐसा लगता है हमें कि कहीं हम पीछे तो नहीं रह जाएंगे, समय के साथ हम आगे बढ़ तो रहे हैं ना, तो वो रहता है। बट मैं ये चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाह रही हूँ, आपके दुश्मन इतने हैरान हो गए ना, लिटरली वो हैरान है कि उनके होश खो बैठे हैं वो, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पर्सन इतना टाइम के अकॉर्डिंग कैसे स्विच हो रहा है। मतलब आपके साथ क्या था कि आपको बहुत तोड़ा गया है, बहुत आपके ऊपर अटैक किए गए, सारी चीज़ें, बट स्टिल यू आर एन्जॉइंग, स्टिल यू आर डूइंग योर थिंग, और सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही है लाइफ में। आप वापस खड़े होते हो और इतनी स्ट्रेंथ से खड़े होते हो कि सामने वाले की धज्जियाँ उड़ा देते हो। जितने भी आप पे अटैक किए जाते हैं उतने ही और स्ट्रेंथ के साथ आप खड़े होते हो और दूसरों को ये चीज़ साबित करते हो दैट अटैक आपके लिए मैटर नहीं करता है, और आप वो चीज़ करते हो। ठीक है, आप सेलिब्रेट भी करते हो। दूसरा एक चीज़ यहाँ पर ये मुझे दिख रही है कि आप परेशान हो, ऐसा आपके दुश्मनों को वाइब्रेशंस मिल रही है कि आप परेशान हो। हम वो देख लेते हैं कि आप परेशान क्यों हो। ये वाला कार्ड आया है अगर, तो बाकी मैं और एक्सप्लेन करूँगी, बट ये वाला कार्ड क्यों आया हम वो देखते हैं। आखिर ये वाला कार्ड जो है वो क्यों आया है, ये वाला कार्ड क्यों आया है देख लेते हैं। ओके, ये वाला कार्ड इसलिए आया, बट एनिमीज़ का पॉइंट ऑफ व्यू भी देखते हैं। एनिमीज़ क्या सोच रहे हैं इस सिचुएशन पे आपकी। ओके ठीक है, अब हमने देख लिया कि एनिमीज़ क्या सोच रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि ये वाला जो कार्ड आता है, जैसे आपके एनिमीज़ ये समझ रहे हैं कि आप बहुत हिम्मती हो, सारी चीज़ें लड़ भी रहे हो, सारी चीज़ें हैं, बट ये जो आपके एनिमीज़ को ऐसा लगता है ना कि आप परेशान हो, दुखी हो, ये वो कार्ड है जो एक्चुअली में ये चीज़ है कि आप क्यों परेशान हो। ये वो कार्ड है जो आपके एनिमीज सोच रहे हैं कि आप क्यों परेशान हो। तो बेसिकली बात यह है कि देखो, थोड़ा प्रॉपर्टी का, थोड़ा मनी का, थोड़ा स्टेबिलिटी की सबको चिंता होती है। अगर आपको स्टेबिलिटी की, मनी की चिंता है तो ठीक है, और चिंता रहती है। फिर क्या होता है, आप लाइफ में पॉजिटिव सोचते हो, आगे बढ़ते हो, स्ट्रेंथ के साथ हमेशा आगे सोचते हो कि चलो ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ, आगे अच्छा होगा, आप पूरी कोशिश करते हो। बट अगेन ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको ऐसा लगने लगता है कि जो आपके एफर्ट्स हैं वो वर्क नहीं कर रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। एक ह्यूमन का नेचर होता है कि हम जो चाहते हैं हमें वही चाहिए, और जब वो हमारे मन की चीज़ें नहीं हो पाती है तो हम कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हो जाते हैं। या जो यूनिवर्सल एनर्जी है जो सारी चीज़ें रेगुलेट कर रही है, यानी कि हमारे जो गॉड हैं, हम उन पर सवाल उठा देते हैं और हम उनकी जस्टिस की बात करते हैं। बट क्योंकि हम नहीं देख पा रहे हैं ना कि हमें क्या मिलने वाला है, बट वो तो जानते हैं कि हम क्या डिज़र्व करते हैं। हम छोटी चीज़ों के पीछे हम वो चीज़ खो देते हैं जो कि बहुत बड़ी हो सकती है। तो हम जो वो ब्लेसिंग दे रहे हैं हम उसको एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो वो जो आपको वो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं वो चीज़ें आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, आप उस जोन में नहीं होते हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही। इतने पॉजिटिव होकर भी, इतना अच्छा करने के बाद भी आपके साथ चीज़ें नहीं हो रही हैं, या आपके एनिमीज़ को कर्मा नहीं मिल रहा है, जो भी है, आप उस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क करते हैं, उठाते हैं क्वेश्चन जस्टिस पे, और कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, बहुत सोचते हैं, तो आप इस वजह से परेशान हैं। वहीं आपके एनिमीज़ को क्या लग रहा है वो भी हमने कार्ड निकाले हैं कि आपके एनिमीज़ को क्या लग रहा है। तो हाँ, आपके एनिमीज़ बड़े काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, हो सकता है आपको ना लगे इंटरेस्टिंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली में आप तो इसलिए परेशान है कि आपको लग रहा है कि इन मूर्खों को कर्मा नहीं मिल रहा और ये मूर्ख वो करते जा रहे हैं और हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा हो जाता है और इन लोगों के साथ तो कुछ होता नहीं है। आप ये सोचकर दुखी हो जाते हैं सब कुछ करने के बाद, और फिर जो गॉड आपको देते हैं आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। सो दैट्स अनदर थिंग, वो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। और यही मूर्ख ये सोच रहे हैं कि आप इसलिए परेशान हो कि आप हर चीज़ जल्दबाजी में करते हो, सोचते समझते नहीं हो, दिमाग नहीं लगाते हो, आपके अंदर दिमाग है भी या नहीं, काफ़ी बचकाने से, मेच्योर से पर्सन हो, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कुछ भी कर देते हो और फिर ये नहीं देखते उसका क्या रिपरकशन होगा, और फिर जब आपके काम उल्टे पड़ जाते हैं
तो आप दुम दबा के निकल लेते हो। तो बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि आप इसलिए दुखी हो क्योंकि आप में दिमाग कम है, आप खुद उल्टे काम करते हो, इसलिए आपके साथ बुरा होता है, और जब आपके साथ बुरा होता है तो आप भाग लेते हो या फिर आप एस्केप करने के कोई ना कोई ऑप्शन ढूंढते हो। तो यहाँ पर एक तो ये बात रही कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब इनकी वजह से बैंड तो बच जाती है। ये तो देखो है कि थोड़ा इनजस्टिस होता ही है, कि जो मुझे भी ऐसा लगता है कि हम सबको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है लाइफ में एक बार कि हम सब कुछ अच्छा करते हैं, उसके बाद भी हमारी इतनी परीक्षा क्यों। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, अगर वो कितना भी सिद्ध इंसान हो, एक लेवल पे आकर जो होती है स्थिरता आती है, सेटिस्फेक्शन होता है, वो एक लेवल पे आकर होता है। और कई लोगों का तो जीवन बीत जाता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, उनको गंभीरता इस चीज़ की नहीं आ पाती है कि हर चीज़ के पीछे कोई कारण ही है। तो कई लोगों का जीवन बीत जाता है इसी चीज़ में कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों क्यों, ये सोचकर लाइफ बीत जाती है उनकी, और उनको उस चीज़ का जवाब नहीं मिलता है, क्योंकि ईश्वर जवाब नहीं देते हैं। वो जवाब नहीं देते हैं, वो एक्शंस करते हैं, वो मुंह पे बिलीव नहीं करते, वो एक्शंस करते हैं। और लेकिन कई बार हम उस जोन में होते हैं कि हमें अच्छी चीज़ें भी बुरी दिखाई देती हैं, क्योंकि हम एक ही एस्पेक्ट देखते हैं और हम उनका साइड नहीं देख पा रहे हैं, वो हमें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, और हमारी बुद्धि जो है बहुत छोटी सी है, और उनकी निगाहें, उनकी बुद्धि, विवेक, उनसे तो कोई मुकाबला नहीं। तो एक चींटी का दिमाग क्या समझ पाएगा कि मनुष्य क्या सोच रहा है, आप वही मानिए। तो हम तो इस वजह से दुखी हैं, बट ये मूर्ख ये सोच रहे हैं कि मैं इस आप लोगों के लिए यूज़ कर रही हूँ हम वर्ड, मतलब आप लोगों की तरफ से मैं ये बात बोल रही हूँ, ओके। और ये जो थर्ड पार्टी है, जो आपके एनिमीज़ हैं, ये ऐसा इसलिए सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप बचकान हो, आप भागने लगते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि आप इग्नोर करते हो, आप सोचते हो कि चलो ठीक है, जहाँ तक फाइट ना हो तब तक जितना हम टाल सकते हैं उतना अच्छा है, और आप कोशिश करते हो। और ये सबसे बड़ी मुझे लगता है काबिलियत है आपकी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं आज की डेट में जो लड़ाई का बहाना ढूंढते हैं। उनको लगता है कि बस मुझे एक मौका मिल जाए कि मैं सामने वाले की बेइज्जती कर सकूं, उसकी इंसल्ट करके उसको सबके सामने शर्मिंदा कर सकूं। लोग इस चीज़ का मौका ढूंढते हैं। इनफैक्ट अगर किसी के साथ कुछ हो रहा होता है तो तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। और वो जो इंसान तमाशा देखता है ना, चाहे वो जिसके साथ हो रहा है वो खुद भी बराबर का भागीदार होता है तमाशा करने वाले जितना ही। तो इसलिए अगर कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अगर आप हेल्प नहीं कर सकते हो, तो उस जगह से या तो आप निकल लो या फिर अपना बेस्ट एफर्ट करो। ऐसे निकलना भी गलत ही है, बट वहाँ खड़े होकर तमाशा देखने से, अपने कर्म खराब करने से बेटर अगर आप कुछ उनके हेल्प कर सकते हो। तमाशा मत देखो। अगर कोई उल्टी बात भी आपसे कर रहा है ना, किसी के बारे में कोई गॉसिप भी दे रहा है ना, तो मत लो वो गॉसिप। क्या होगा, वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बुराई करेगा ना। एटलीस्ट आप अपनी नज़रों में तो अच्छे रहोगे ना। किसी की भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि जो किसी के लिए शायद डिसरिस्पेक्टफुल हो सकती है, जो शायद किसी की बहुत ज़्यादा प्राइवेट बात है, तो उसको आप मत सुनिए, उसमें आप इंटरेस्ट मत लीजिए, क्योंकि बात इधर से उधर करके अपने कर्म क्यों ख़राब करना। ये था आपके लिए आज का डिवाइन गाइडेंस मेरी तरफ से। और ये सारी चीज़ें जो कार्ड्स में आई मैं वही आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो बेसिकली जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, शॉर्ट लास्ट में सम अप करना चाहती हूँ कि आप देखिए, दुखी हर कोई होता है, ठीक है, और ये बात सब भी जानते हैं। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके एनिमीज़ को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो और आप में बाउंस बैक करने की क्षमता है। देखिए, वो ये भी जानते हैं कि भाई समस्याएं उन्हें क्रिएट की हैं, तो इंसान हो दुखी तो हो गए। अगर वो ये चीज़ जानते हैं कि आप डिसअपॉइंट हो, लेकिन डिसअपॉइंट अपनी वजह से हो क्योंकि आप उल्टे काम करते हो, लेकिन फिर वो ये भी तो देख रहे हैं ना कि भाई क्या इस बंदे में क्या कमाल का जज्बा है, वापस आ जाता है उसी एनर्जी से। मतलब कितनी भी ठोकरें मारो, ये इंसान वापस उस एनर्जी से आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ आज की रीडिंग में जो अब मैं आपको वापस से बोलना चाहूँगी, स्टार्टिंग में आप लोगों ने तो देखा था, आज तो मैंने वीडियो क्लिप ऐड की होगी अगर, तो खुद से कार्ड गिरे थे, तो उसमें 2 कार्ड जो स्टार्टिंग में गिरे थे वो यही था कि बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है आपके एनिमीज़ का, किसी अपने ने उनको धोखा दिया है। स्पेशली कोई पार्टनर दिख रहा है, या तो बिजनेस पार्टनर है या लाइफ पार्टनर है, उस पर्सन की वजह से काफ़ी दिल टूटा है। और दिल टूटे होने कार्ड का मतलब है और भी वजह से, मतलब काफ़ी अपसेट है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको धीरे धीरे कर्मा मिलने लगा है। तो अगर इस चीज़ के लिए आप उदास थे तो प्लीज़ अपनी उदासी दूर करिए, और जैसे कि आपके एनिमीज़ आपको दिखते हैं कि आप बहुत जल्दी बाउंस बैक करते हैं, उस एनर्जी में ही रहिए, क्योंकि वो आपकी एनर्जी बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत ही पॉजिटिव है। और उसे देखकर तो आपके सच में दुश्मनों के होश उड़ जाते हैं, आपके दुश्मन बेहोश हो जाते होंगे उस एनर्जी को देखकर। ऐसे ही उनको बेहोश और
बेदखल करिए अपने जीवन से और आप आगे रहिए, खुश रहिए। अगर आज की रीडिंग आपको थोड़ी सी भी समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। इफ़ यू कैन बाय सुपर थैंक्स दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। तो आप सुपर थैंक्स बाय कर लीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। आपके आशीर्वाद की बहुत बहुत ज़रूरत रहती है हमेशा ही। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।